इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इस बात की हम लगातार सूचना दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम शहर और जिले की ऐसी महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के माध्यम से एक बड़ी पहचान कायम की है, समाज के लिए उदाहरण बनकर वो उभरे हैं। ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करेंगे। इसी सिलसिले में आज और एक साक्षात्कार खनिज अधिकारी रश्मि पांडे जी का हम लोग जमा करने के लिए पहुँचे हैं। आपका बहुत स्वागत है। मूलतः आप कहाँ से? मैं मूलतः खरगोन जिले के मंडलेश्वर शहर से। मैम, एक बड़ा दायित्व है आपके ऊपर और कहीं ना कहीं इन सब दायित्वों की पूर्ति के लिए आपको कई सारे एफर्ट लगाने होते हैं, क्योंकि महिला होने के कारण आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी होती है और विवाह की जिम्मेदारी तो है ही। इन दोनों का सामंजस्य कैसे बना पाते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कर्तव्य की बात आती है तो कर्तव्य में नौकरी अपनी जगह पर है और परिवार अपनी जगह पर है। अब इन दोनों के बीच में निश्चित तौर पे माँ होने के नाते बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, लेकिन जब काफ़ी टाइम के बाद बच्चों से मिलो तो वो खुशी दुगनी हो जाती है। और बच्चों को भी जब ये समझ में आता है कि हमारी मदर वर्किंग वूमन है तो उनका माइंड भी सेट हो जाता है उस हिसाब से कि वो खुद उनमें इतना कैलिबर डेवलप हो जाता है कि वो खुद अकेले जीना और परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाते हैं। ये जिस जगह पे आप बैठे हैं ये बड़ी जिम्मेदारी वाली जगह है और यहाँ पे कई सारे आपको कई ऐसे रूल्स भी व्यक्तिगत तौर पे अपने व्यक्तित्व में लाना पड़ते हैं। कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको आपको अपने हिसाब से हैंडल, किस तरह की चुनौतियां रहती हैं इस फील्ड में? हाँ, निश्चित तौर पे कार्यालय में तो नहीं होती, लेकिन कार्यालय से बाहर जब हम फील्ड पे रहते हैं, जब हम कार्रवाई करने या दबिश देने जाते हैं, तो उस दौरान जब हम किसी इंटीरियर गांव में अगर हैं तो वहाँ जनता के लिए खबर होता है कि कार्रवाई हो रही है। और चूँकि खनिज विभाग में अगर उसी गांव के लोग इन्वॉल्व हैं तो वो वहाँ के मजदूर भी हैं, वहीं के डंपर भी हैं, वहीं की गाड़ियाँ भी है, वही मालिक है, तो निश्चित तौर पर वो लोग उग्र होते हैं। दैट टाइम हमें उनकी महिलाओं को भी कन्विंस करना पड़ता है कि ये हमारा भी कर्तव्य है, ये हमारी भी ड्यूटी है, और बड़े प्रेम और स्नेह से कई बार कार्रवाई करके गाड़ियाँ लेकर के आनी पड़ती है। यकीनन। हाँ। यदि हम आपके और पीछे चलते हैं, आपके जीवन के पिछले हिस्से को हम देखते हैं, जब आपका शैक्षणिक काल था तब आपने ये ध्येय बनाया था कि आपको यहाँ पहुँचना है या ये संयोग बस यात्रा है? नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य तो थोड़ा और ऊंचा था। मैंने सिविल जज का सोचा था और इस दौरान मैंने लॉ भी किया था, लेकिन सर्विस में आने के बाद निरंतरता ऐसी चलती चली गई और लाइफ इतनी फास्ट रही कि फिर इसी में मन लग गया। परिवार में जो स्थिति है और चूँकि यहाँ के जो दायित्व है, तो आपका परिवार भी इसकी पूर्ति में सहयोग करता हो? हाँ, निश्चित तौर पर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं और क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि, मेरे मदर फादर दोनों सर्विस में थे, तो हम लोग का माइंडसेट जैसा था वैसे ही आज मेरे बच्चों का माइंडसेट है। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम आपको सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और क्योंकि कई सारी महिलाओं को हम ये संदेश की देना चाहते हैं कि यदि आप अपने इरादे मजबूत रखते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित है। ऐसी महिलाओं के लिए, समाज के लिए आपका क्या संदेश है? मेरे समाज की और मेरे राष्ट्र की, मेरे देश की, हर दर्जे की, हर स्तर की महिलाओं को मेरा संदेश ये है कि अपने जीवन में ध्येय निर्धारित करें और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करें। और डरने वाली या महिला होने के नाते सहमने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। आप बहुत बुलंदी से, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर सकती है, बहुत अच्छे से काम कर सकती है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अगर आप में संबल है, अगर आप में अपने खुद में कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और निश्चित तौर पे करना चाहिए महिलाओं। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।